Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 of class 12th history, and the name of chapter is thinkers, belief and buildings. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो मंदिर बनाने की व्यवस्था या फिर स्तूप बनाने की जो सिस्टम शुरू हुआ था या फिर जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग चेंजेस आए थे उन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। बेसिकली ये चैप्टर पूर्ण रूप से उसी पर ही निर्भर है। So let us start. A glimpse of Sachi. 19th century यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा एट साची। वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, स्पेशली उसके ईस्टर्न गेट में। वो क्या चाहते थे कि शाहजहान बेगम से परमिशन चाहते थे कि वो ईस्टर्न गेट ले जाना चाहते हैं किसका, साची के स्तूप का, ताकि वो अपने म्यूजियम में लगा सके। अब शाहजहान बेगम कौन थी? ये थी वो। इनकी तस्वीर ये है आपकी बुक में, और मैं आपको ईस्टर्न गेट भी दिखा देता हूँ। बुक में ही दे रखा है आपकी। दिस इज द ईस्टर्न गेट, द ईस्टर्न गेटवे ऑफ साची। दिस इज द, आप बुक में देख सकते हैं अपने, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू द सेम, और वो भी इसको ले जाना चाहते थे। बोथ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद प्लास्टर कास्ट कॉपीज एंड द ओरिजिनल रिमेन इन द भोपाल स्टेट। पर शाहजहान बेगम ने उन्हें ओरिजिनल देने से मना कर दिया और इस ईस्टर्न गेटवे की एक कॉपी, जैसे मतलब एक तरह की कॉपी बनाकर प्लास्टर कास्ट की कॉपीज बनाकर उन दोनों को दी। द रूलर शाहजहान बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम, ये उनकी बेटी थी, प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। और उनकी बेटी और वो एंशियंट जो पुरानी साइट्स होती थी या पुरानी जो भी बिल्डिंग्स होती थी उनके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत पैसा खर्च करते थे ताकि वो सुरक्षित रहे। सर जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपोर्टेंट बुक ऑन साची टू सुल्तान जहान। उन्होंने अपनी बुक लिखी जो साची के ऊपर, वो किसको डेडिकेटेड की थी? सुल्तान जहान को। एंड बेगम फाउंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, और बेगम ने उनके लिए उस किताब को छपवाने के लिए फंडिंग की थी और पैसा भी दिया था। बेगम आल्सो फंडेड टू द बिल्ड म्यूजियम एज वेल एज द गेस्ट हाउस, और उन्होंने गेस्ट हाउस बनवाने के लिए और बिल्ड म्यूजियम बनवाने के लिए भी फंड्स दिए थे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सैक्रिफाइस एंड डिबेट्स। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE is often regarded as a turning point in the world history। ये टर्निंग पॉइंट था फर्स्ट BCE। क्यों? क्योंकि यहीं से ही नया तरह का आइडियोलॉजी शुरू हो रहा था। वो क्या था? बुद्धिज्म, मतलब कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ से शुरुआत हो रही थी उसकी। द इमरजेंस ऑफ थिंकर्स, दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। और वो अब इंसान और इस प्रकृति की संरचना के बीच की या इस ब्रह्मांड की संरचना के बीच की रिलेशनशिप को या इसके बीच क्या संबंध है उसको समझने के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया। दिस वॉज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स, और यही वो समय था जब नई नई रियासतें या फिर नए नए शहर वर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन द गंगा वैली। और जो गंगा वैली का एरिया था उसमें लोगों का जीवन बदल रहा था, नई नई राजाएं या रियासतें बन रही थी या नए शहर बन रहे थे। द अर्ली वैदिक tradition, religious belief and practice were known from the Rig Veda compiled between 1500 CE and 1000 BCE। जो वैदिक ट्रेडिशंस थे या फिर आप कह सकते हैं जो ऋग वेदा में मेंशंस प्रैक्टिसेस थी, वो उनमें क्या हो रहा था? धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। एट फर्स्ट सैक्रिफाइस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, लेटर सम वर परफॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ हाउस होल्ड। सैक्रिफाइस मीन्स यज्ञ कह सकते हो आप, ठीक है। तो पहले यज्ञ क्या होते थे? सब लोग मिलके करते थे, पर बाद में हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है ना, परफॉर्म बाय द हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर वेलबींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट, ताकि परिवार क्या रहे? सुखी रहे, पूरा घर मतलब कि शांतिपूर्वक सब सुखी रहे। मोर एलोबरेट सैक्रिफाइस सच एज द राजसूआ एंड अश्वमेधा, ये भी दो तरीके थे यज्ञ करने के। अश्वमेधा का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता था? एक अश्व यानी घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जितनी दूर तक वो जाता था और उतनी जमीन या उतना एरिया किसका हो जाता था? राजा का।
और अगर उसको कोई रोकता था तो ये माना जाता था कि ये व्यक्ति राजा को चैलेंज कर रहा है और मतलब कि राजा का शत्रु है, उससे युद्ध करना चाहता है। वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स, मतलब सरदार जो होते थे कबीले के या फिर जो उस समय रियासतों के जो सरदार होते थे, एंड किंग्स हु डिपेंडेड ऑन ब्राह्मण्स प्राइस टू कंडक्ट द रिचुअल्स, और जो सरदार या फिर राजा जो होते थे वो इस तरह के यज्ञ किससे करवाते थे या रिचुअल्स किससे करवाते थे, ब्राह्मण से। मैनी आइडियाज फाउंड इन उपनिषद्स शोज दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, और उपनिषद के अंदर बहुत सारे मतलब इस तरह की बातें या इस तरह के आइडियाज पाए गए हैं, मिले हैं, जिसमें लोग उत्तेजित थे अब जीवन का महत्व जानने के लिए, और मृत्यु के बाद क्या होना है या रीबर्थ होगा या कहां पे जाएंगे, उन सब चीजों पे सवाल मतलब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर में थिंकर शब्द इसकी हेडिंग में जुड़ा है। Thinkers were concerned with understanding and expressing the nature of the ultimately reality, और वो इस मतलब कि इस प्रकृति की या फिर इस ब्रह्मांड की जो संरचना थी उससे ज्यादा प्रभावित होने लगे और उस पे चीजों को सोचने लगे। On the other hand, people outside the Vedic tradition began speculating on the significance of the sacrificial tradition and questioned the existence of ultimate reality। और क्या होने लगा, धीरे धीरे जो मतलब कि चैलेंजेस होते थे या जो रियलिटी थी, यूनिवर्सल रियलिटी थी, अल्टीमेट रियलिटी थी, जैसे मृत्यु एक अल्टीमेट रियलिटी है, उस चीज पे सवाल उठने लगे कि इसके बाद क्या क्या जीवन है या आदमी का जीवन का क्या महत्व है या वो कैसे परमात्मा से जुड़ता है, ये सब क्वेश्चंस क्या होने लगे, लोगों के मन में आने लगे। क्योंकि देखो जैसे जैसे समय बीतता है लोगों के वे ऑफ थिंकिंग बदलती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन एज मैनी एज 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स, 64 सेक्ट्स बताए गए हैं या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स बताए गए हैं, जहां पे लोग या शिष्य इस तरह से चीजों को सोचते थे। मेनली आप आज देख ले फिलॉसफी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये सब चीजें होती है। डिबेट टुक प्लेस इन द कुतग्रहशाला, literally a hut with a pointed roof or in groves where traveling mendicants halted। जो यात्री होते थे इधर से उधर जाने वाले, वो इस कुतग्रहशाला में आराम करते थे, और जब वो सब आपस में बैठे होते थे तो इस तरह की चर्चाएं या इस तरह के डिस्कशंस होने शुरू हो गए थे, आपस में लोग करते थे चर्चा। जैसे आप देख लो ट्रेन में अगर कोई ट्रेवल कर रहा हो, कभी आपने देखा होगा लोग राजनीति पे बात करने लगते हैं या बेरोजगारी पे, इस तरह के इश्यूज पे, तो उस टाइम इस तरह के इश्यूज पे बात होनी शुरू हो गई थी। महावीर एंड बुद्धा, महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मतलब गुरु थे, और पहले कौन थे, ऋषभ देव जी। महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चनड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, इन दोनों ने वेदास के अंदर जो मतलब रिचुअल्स या मान्यताएं थी उन चीजों को चैलेंज मतलब कि उन पर सवाल उठाने शुरू किए कि ये व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, suggesting that man and woman could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence। वो कह रहे उसमें क्या, इन्होंने दोनों ने किस चीज पर जोर दिया कि व्यक्तित्व पर, आदमी को या व्यक्ति को अपने आप को पहचानना है, और वो जो इस तरह के रिचुअल्स हैं या फिर ट्रेडिशंस है, ट्रिबुलेशंस है, उन सब से क्या हो सकता है, आजादी पा सकता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। दिस वॉज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल था, सीधा सीधा चैलेंजिंग हो गया ब्राह्मणिकल व्यवस्था को। वेयर एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड, जहां पे पहले यहाँ पे क्या था, वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति का अस्तित्व या उसकी बदल सकता है अगर वो कर्म अच्छे करे या फिर जो भी आइडियोलॉजी थी महावीर जी की और बौद्ध जी की। तो पर अब ये जो व्यवस्था थी इसमें क्या माना जाता था कि एक व्यक्ति की जो सोच होगी या जो उसका एग्जिस्टेंस है या वो क्या करेगा या वो कैसे जीवन जिएगा, ये किस चीज पे निर्भर है, उसके बर्थ पर। क्योंकि हमें पता है वर्ण 4 थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उस चीज पे बेस्ड था, इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। पर यहां पे क्या क्वेश्चन था, अगर आप सीबीएसई यूपी बोर्ड की देखेंगे उसमें ये मेंशन है कि यहां तक कहा था कि इन्होंने कि ये कास्ट सिस्टम सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि सभी क्या है, बराबर हैं, हमें गॉड ने सबको एक बनाया है।
The message of Mahavir. Let us see. This is our next heading. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. जान डाल देना मतलब इस दुनिया की हर चीज में लाइफ है. इवन स्टोन्स, पत्थरों में भी जीवन है. ये जैनिज्म की आइडियोलॉजी है, जैन धर्म की. नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, एग्जाम्पल, और किसी भी चीज को हानि ना पहुंचाओ, लिविंग बीइंग को, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पौधे हैं या कीट पतंगे हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा emphasized within Jainism has influenced all over the world. और इस अहिंसा जो ये प्रिंसिपल अहिंसा ही तो हुआ कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, इससे पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ा, मतलब कि पूरी दुनिया को एक नई वे मिली, सोच मिली. अब आप देखो महात्मा गांधी जी का भी अहिंसा पे ही तो था सारा कंसेप्ट निर्भर, तो यही से. अकॉर्डिंग टू द जैन्स टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म. जैसे जिसके कर्म होंगे वैसा ही उसको जीवन मिलेगा या उसका जीवन होगा, या जब उसका दोबारा जन्म होगा वो उसके प्रीवियस कर्म पे डिसाइड होगा. एसिस्टिसिज्म एंड पिनियक. एसिस्टिसिज्म मीन्स संन्यास एंड पिनियक मीन्स तपस्या आर रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म. और संन्यास और तपस्या ही एक ऐसा जरिया है जिससे के जरिए हम इस कर्म के साइकिल से आजाद हो सकते हैं. क्योंकि जब देखो आदमी सन्यासी होता है, वो तपस्या करता है, तो वो सारी चीजें जो लोभ लालच होते हैं उन सबको क्या करता है, त्याग देता है. दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग टू द वर्ल्ड. और ये कब होगा, जब दुनिया को हम मतलब कि दुनिया से हर तरह का लोभ लालच छोड़ देंगे. रूल्स फॉर जैन मॉन्क. अब जो जैन गुरु होते थे उनके लिए क्या नियम होते थे. जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 वॉज. 5 शपथ लेनी पड़ती थी या 5 ऐसी चीजें जो उन्हें माननी ही माननी है. टू ऑब्स्टेन फ्रॉम किलिंग. किसी की हत्या नहीं करनी है, कोई सामान नहीं चुराना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और मतलब प्रॉपर्टी रखने से बचना है. प्रॉपर्टी को प्रोसेस मतलब कि उसको पोजेस नहीं करना है. द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म. द टीचिंग ऑफ महावीरा वर रिकॉर्डेड बाय द डिसिपल्स. जो उनके शिष्य थे उनके द्वारा ही रिकॉर्डेड हुए. दीज वर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. और आमतौर पर ये किस पर होते थे, कहानियों के रूप में होते थे. जैन्स स्कॉलर्स प्रोड्यूस इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल. इन भाषाओं में इनको मतलब कि मेंशन या रिकॉर्ड किया गया. For many centuries, manuscript of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. और जो मंदिर के अंदर जो लाइब्रेरीज होती थी, पुस्तका मतलब कि पुस्तका भवन होता था, वहां पर इन सब चीजों को प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित रखा गया मैन्युस्क्रिप्ट्स को. ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. और यहाँ पे भी जैनिज्म धर्म फैला हुआ है. इवन नॉर्दर्न इंडिया में भी है. सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्टेच्यूज एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोवर्स ऑफ द जैन तीर्थंकर्स. जो जैनियों के फॉलोवर्स होते थे, जैन धर्म के जो मानने वाले होते थे, उनके द्वारा मूर्तियां या स्टोन के स्टैच्यू, जो पत्थरों के स्टैच्यूज होते थे, वो बनवाए गए. लाइफ ऑफ महावीर जी. अब उनकी लाइफ कैसी थी. महावीरा वॉज बोर्न इन कुंदग्राम, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बिहार में इन 599 बीसी में उनका जन्म हुआ था कुंदग्राम में. ही बिलोंग्ड टू जांत्रिक डायनेस्टी. और यह भी कहा जाता है कि वो जांत्रिक उससे गोत्र से थे. हिज फादर वाज सिद्धार्था, वाज द हेड ऑफ जांत्रिक क्लैन. हिज मदर वाज त्रिशला. और उनके फादर का नेम सिद्धार्थ था और उनकी मदर का नाम त्रिशला था, और वो हेड थे जांत्रिक क्लैन के रियासत के. ही वॉज मैरिड टू यशोदा. और उनकी शादी किससे हुई थी, यशोदा से, महावीर जी की. He had a daughter named Priyadarshini, whose husband Jamali became the first disciple. और पहले शिष्य कौन थे महावीर जी के, उनकी बेटी के हस्बैंड जमाली जी.
एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स ही बिकम एन एशियाटिक, और अपनी मतलब कि पेरेंट्स की मृत्यु के बाद वो क्या हो गए, एशियाटिक बन गए। मतलब कि जैसे किसी धर्म को ना फॉलो करने वाला व्यक्ति जो फैक्ट्स को या फिर जो यूनिवर्सल लॉज है उन्हें फॉलो करता हो। इन द 13th ईयर ऑफ हिज एसिस्टिसिज्म, मतलब संन्यासवाद, आउटसाइड द टाउन ऑफ जेम्बिका का ग्रमा ही अटेंडेड सुप्रीम नॉलेज, और उन्हें वहां पे संपूर्ण ज्ञान या जो सर्वोत्तम ज्ञान है उसकी प्राप्ति हुई। आफ्टर एनलाइटमेंट ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट पावापुरी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एसएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज में कि महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था, पावापुरी में, और कितने डिसिपल्स थे वहां पे, कितने शिष्य थे उनके, 11। जितने भी रेड पेन से जो शब्द अंडरलाइन किए लिखे गए हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एनलाइटमेंट ही वॉज कॉल्ड जैन और जितेंद्र और महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स वर नेम्ड जैन। जब उन्होंने अपना मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और उन्होंने अपना वहां पे स्पीच दे दिया, पहला वो दे दिया गंतव्य वक्तव्य, तो उसके बाद उनको अलग अलग नाम जैसे जैना, जितेंद्र, महावीर, इन सब नामों से पुकारे जाने लगा, और जो उनके फॉलोवर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, जैन। ही ऑल्सो गोट द टाइटल ऑफ अरिहंत, और उनको एक अरिहंत की भी उपाधि मिली। एट द एज ऑफ 72 ही डाइड इन द टाउन ऑफ पावा, और कहां पे उनकी मृत्यु हुई, पावा में, ये भी याद रखिएगा। और कितनी उम्र में हुई, 72 ईयर्स में, नियर मगध कैपिटल ऑफ राजगिरा, यहाँ पे था पावा। एट पावापुरी किंग सेलिब्रेटेड लैम्प फेस्टिवल इन हिज ऑनर, और उनके मतलब उनके सम्मान में जो वहां के राजा थे उन्होंने ये फंक्शन मतलब कि लैम्प फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया। लाइफ ऑफ बुद्धा, अब गौतम बुद्ध जी की बात करेंगे इसमें हम। बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी, तो अगर वो पूछे आपसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी, नियर कपिलावस्तु, ठीक है। हिज फादर सुधोधना, उनके पिताजी का भी नाम याद रखिएगा, वाज द साका रूलर। हिज मदर महामाया डेड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ, और उनको जन्म देने के 7 दिन बाद उनकी मदर की, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उनको किसके द्वारा पाला गया, उनकी स्टेप मदर गौतमी के द्वारा। मैरिड एट 16 टू यशोधरा, हैड अ सन नेम्ड राहुल। तो यशोधरा से उनकी शादी हुई जब वो 16 ईयर के थे गौतम बुद्ध जी, और उनके बेटे का क्या नाम था, राहुला। वन डे ही कन्विंस्ड हिज चैरिएटर टू टेक हिम इनटू द सिटी, और एक दिन उन्होंने अपने जो उनका रथ चलाता था उससे ये कहा कि भाई मेरे को शहर घुमा के लाओ। हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज ट्रॉमेटिक, और ये पहली जर्नी थी उनकी जो उनको जब उन्होंने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया, जब उन्हें बहुत ही बुरा फील हुआ, ट्रॉमेटिक, दर्दनाक। जैसे अगर आप सोसाइटी में, जैसे सिटीज में जाओ, आप रोड पे खुद देखो, आपको पुअर लोग दिखाई देंगे, बच्चे मतलब कि पेन बेच रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति लाचार रोड पर है, तो बहुत ही अंदर से क्या फीलिंग आती है, पेन होता है। तो इसी तरह सेम उनको भी। He was deeply pained when he saw an old man, a sick man, and a corpse dead body. He realized in that moment that the decay and destruction of human body was necessary. मृत्यु और इस शरीर का अंत एक ना एक दिन जरूर होना है। He also saw a homeless mendicant with old age, बूढ़े व्यक्ति को जिसके पास घर नहीं था, वो बीमारी या फिर and death and found peace, सिद्धार्थ, और मतलब कि डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ, और उन्होंने भी कहा कि वो भी मतलब कि ये वाला तरीका अपनाएंगे, ये सब कुछ त्याग कर देने वाला जीवन अपनाएंगे। देखो, जो व्यक्ति जितना ज्यादा लालची होता है उसके वो उतना ही ज्यादा परेशान होता है, और जो व्यक्ति जितना लालची कम होता है या अपनी जरूरतों को कम रखता है वो उतना ही ज्यादा सुखी होता है। गौतम बुद्ध हम सबको यही तो सिखाना चाहते थे कि हमें अपनी नीड्स को मिनिमाइज कर देना चाहिए, मिनिमाइज, तो हम उतने ही सुखी रहेंगे। लेफ्ट द पैलेस, और गौतम बुद्ध जी ने अपना पैलेस छोड़ दिया जब वो 29 साल के थे, विद चना द चैरिएटर, और अपने चैरिएटर के साथ, हिज फेवरेट हॉर्स कर्नाटका, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच की खोज में, एंड वेंडर्ड फॉर 6 years,
और 6 साल तक वो जगह जगह पर जाते रहे। अटेंड निर्वाणा और एनलाइटमेंट एट, और उन्हें 35 साल की उम्र में ज्ञान हुआ गया इन मगध, बिहार में जगह है मगध में, गया वहां पर। अंडर द पीपल ट्री, आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध जी की जो आमतौर पर तस्वीरें होती हैं वो बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए, वहां पे उनको ज्ञान मतलब कि उस पोजीशन में दिखाया जाता है। डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, और उन्होंने अपना पहला मतलब कि वक्तव्य या पब्लिक जो है पब्लिक को मतलब कि संबोधित कब किया उन्होंने, कहाँ पे किया, सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ। वेयर हिज 5 डिसिबल हैड सेटल्ड, ये सारनाथ वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत ही बढ़िया जगह है, हम गए हैं यहाँ पर। बहुत महात्मा बुद्ध जी की बहुत बड़ी मतलब की मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे, और अंदर म्यूजियम भी बना हुआ है, बहुत अच्छे गार्डन्स भी हैं, हमने देखा है ये। डिलीवर्ड द, क्योंकि हम बनारस में ही रहे हैं, हमारी एजुकेशन वहीं से ही हुई है। डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ वेयर हिज 5 डिसिपल्स, और एक जगह तो ऐसा भी है जहां पे गौतम बुद्ध जी बीच में बैठे और उनके 5 शिष्य, ऐसी भी वहां पे मूर्ति बनी हुई है, वो उनके चारों तरफ बैठे हैं। डिसिपल्स हैड सेटल्ड हिज फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन, और पहला जो उनका मतलब सरमन था उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, जो जीवन का मतलब चक्र होता है कैसे वो घूमता है। डेथ एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, और जब वो 80 साल के थे तब उनकी मृत्यु हुई इन 483 BC एट कुशीनगर, और मृत्यु कहां पर हुई उनकी, कुशीनगर में, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। ये भी आप याद रखिएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं हम, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ, उनके वक्त में भी और उनके जाने के बाद भी बहुत तेजी से बुद्धिज्म दुनिया में फैला। इवन श्रीलंका देश में तो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, और सिन्हाला भाषा बोलते हैं वहां के रेजिडेंट जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। एज मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस, और क्यों बुद्धिज्म फैला, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे एग्जिस्टिंग व्यवस्था से जो एग्जिस्टिंग धर्म के अंदर इतने ज्यादा रीति रिवाज या इतने ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन सब से लोग डिससेटिस्फाइड थे, इसलिए बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया। देखो बुद्धिज्म फ्री करता है आदमी को किस चीज से, एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर बर्डन है उससे। विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड, और सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा चेंज आ रहा था, अब वो कंफ्यूज्ड है कि वो अपनी रिलीजियस नॉर्म्स को माने या सोसाइटी को, मॉडर्नाइजेशन को माने, तो इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। बुद्धाज मैसेज मिता, फेलो फीलिंग एंड करुणा, मतलब मन में भाव रखो, दया का, कंपैशन, स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना तक उनका मतलब ये मैसेज फैला, कोरिया एंड जापान तक, एंड थ्रू श्रीलंका अक्रॉस द सीज टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा एक्टिवली माना जाता है, आप देख भी सकते हैं आज भी प्रैक्टिस होता है। बुद्धा's teaching have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text, और उनके जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है, उनको अच्छे से समझने, अच्छे से पढ़ने के बाद ही मतलब उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। Many of these were written down at least a century after the death of the Buddha, और कुछ तो ऐसी भी हैं जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के मतलब कि 1 सेंचुरी बाद ही लिखनी शुरू हो गई थी, तो तब से अब तक उनको बहुत संभाल के रखा गया है। अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ द ग्रेट टीचर, किस लिए उनको संभाल के रखा गया, ताकि उस महान व्यक्ति या महान शिक्षक की बातों को ध्यान मतलब कि उनको उनकी बातों से सीखा जा सके और जीवन को आसान बनाया जा सके। द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, दिस इज आवर नेक्स्ट हेडिंग। द बुद्धाज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, उनकी कहानियों की फॉर्म में होती थी टीचिंग्स, मेनली फाउंड इन सुत पिताका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म की जिन्हें रामायण भी कहा जाता है वो क्या है, बुद्ध चरित, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी
द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, मतलब बदलता रहता है। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसके हिसाब से ये दुनिया परिवर्तित है, बदलती रहती है। और सही भी बात है, देखो पिछले 100 साल में जो था आज वो नहीं है, आज कुछ और है। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज ऑल्सो सोलेस एज देयर इज नथिंग परमानेंट। और इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आया है वो जाएगा। विद इन द ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज नेचुरल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और मानव जीवन में दुख भी आएंगे। फॉलोइंग द पाथ बिटवीन स्वेयर पेनिनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, और जब कब आएंगे उसके जीवन में दुख या निराशा, जब वो भोग विलास के चक्रों में पड़ेगा व्यक्ति। दैट ह्यूमन बींग कैन कम आउट ऑफ दीज, और वो इस सब से बाहर आ सकता है जब वो इन सब को त्यागेगा, इन सब ट्रबल्स को। The Buddha regarded the social world as the creation of humans rather than of divine origin। और मतलब कि गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ये जो सोसाइटी है, ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये किसी डिवाइन पावर ने नहीं बनाया, किसी गॉड ने नहीं बनाया इस सोशल वर्ल्ड को, सामाजिक व्यवस्था को। ये इंसानों के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है। इंसान ने ही तो वर्ण बांटे हैं, या इंसान ही तो अपनी सोच के जरिए देखता है चीजों को। तो बात तो बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने यहाँ। Therefore he advised kings and giftesses to be humane। तो उन्होंने एडवाइस किया राजाओं को कि दयालु बनो, नैतिकता को अपनाओ, जुल्म ना करो आम इंसानों पे। The Buddha emphasized on righteous action as the mean to escape from the cycle of rebirth and attain self realization। और एक ही तरीका है इन सब मतलब इस जीवन के चक्रव्यूह से, या फिर इस ये जो रीबर्थ का साइकिल है इससे बाहर निकलने से, कि अपने आप को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। तो आप इस मतलब कि इस रिगटिशियस एक्शन जो मतलब कि इससे आप बाहर आ सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट में होगी, तो दिस इज अवर लास्ट हेडिंग। फिर पार्ट 2 भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा, The group of disciples of the Buddha or an organization of monk is called संघ। जो उनका समूह होता था बौद्ध धर्म के ग्रुप्स को, या मतलब जैसे कह सकते हैं जो साधु कहते हैं ना उस मॉन्क्स को, या बौद्ध जो मॉन्क्स होते थे उनका जो ग्रुप होता था उसको संघ कहा जाता था। बुद्धा फाउंडेड अ संघा द मॉन्क भिक्षुओं कहा जाता था मॉन्क को, टू बिकम टीचर ऑफ धम्म। बौद्ध आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम अहम गच्छामि। दीज मॉन्क्स लिव्ड सिंपल लाइफ, और ये जो भिक्षु होते थे ये बहुत ही आम जीवन जीते थे। इन्हें कोई भी लालच नहीं, किसी भी तरीके का मतलब मन में कुछ भी नहीं, मतलब किसी भी तरीके का कि हमें ये पाना है वो पाना है, ऐसा कुछ नहीं। These monks lived simple life by possessing only the essential thing। बस जो जीवन जरूर जीने के लिए जरूरी है वो, जैसे कपड़ा या फूड या रहने की जगह, बस। Once a day from लेटी समाज से वो मतलब एक बार दिन में खाना इकट्ठा करने जाते थे, बाउल में आपने देखा होगा, एज जो भी उसमें वो डाल दे वही वो खा लेते थे। एज दे लिव्ड ऑन आल्म्स, और वो किस चीज पे जीवित रहते थे, मतलब अपना गुजारा करते थे जो लोग उन्हें दान में दे जाते थे उसमें। और उनको क्या कहा जाता था, भिक्खुज, भिक्षु भी कहा जाता था, हिंदी में भिक्षु बोला जाता है। इनिशियली शुरुआत में सिर्फ मेल लोगों को संघ से जुड़ने की अनुमति थी, पर बाद में वुमेन्स भी इससे जुड़ सकती थी। द बुद्धाज फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन, और वो पहली महिला थी जो इससे जुड़ी थी इस संघ से, टू बी डेजिग्नेटेड एज अ भिक्षुणी, और उनको क्या कहा गया, भिक्षुणी। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघ बिकम टीचर ऑफ धम्म, और वो किसके मतलब कि बाद में शिक्षक बन, जो भी वुमेन्स उससे जुड़ती थी टीचर बन जाती थी। धम्म की मतलब बौद्ध धर्म के मैसेज को फैलाती थी सोसाइटी के अंदर, दूसरों को समझाती थी कि गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स क्या है। द बुद्धास फॉलोवर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप, समाज के अलग अलग वर्ग से बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स आते थे। राजा भी होते थे, अमीर वेल्दी पर्सन भी होते थे, गृहपतिस भी होते थे, वर्कर, स्लेव, दास, मतलब क्योंकि कास्ट, पैसा ये सब मैटर नहीं करता था। जो बौद्ध धर्म से जुड़ता है वो अपने आप को पहचानता है, और ये सब चीजें इन सब चीजों से उसका एग्जिस्टेंस नहीं देखा जाता।
वंस पर्सन गेट इनटू द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल। जो भी संघ से जुड़ता था वो सब बराबर होते थे, मतलब चाहे वो अमीर व्यक्ति है चाहे वो गरीब व्यक्ति है, सब बराबर है। ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल हैविंग रिमूव्ड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटी। और जो उनकी सामाजिक पहचान होती थी वो सब खत्म हो जाती थी। ऑन बिकमिंग भिक्षु या भिक्षुणी बनने के बाद उनकी सामाजिक पहचान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता था। The internal functioning of the Sangh was based on the tradition where decisions were taken through discussion and voting। और जो भी मतलब संघ चलता था वो किस तरीके से चलता था, जब अगर कोई निर्णय लेना होता था तो पूर्ण रूप से चर्चा करके, अच्छे से डिस्कशन करके, वोटिंग करके तब वो लिया जाता था निर्णय। तो शुरुआत करते हैं स्तूप से, जो स्तूप बनाए जाते थे। वेहर वर द स्तूपास बिल्ड, और वो कहां पर बनाए जाते थे। स्तूपास वर बिल्ड इन द प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। जो भी जगह बुद्धा के जीवन से जुड़ी हुई होती थी आमतौर पर वहां पर, जैसे लुम्बिनी में जहां पे उनका जन्म हुआ, बोध गया में जहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में जहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेस केम टू बी रिगार्डेड एज स्केर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माने जाते हैं बौद्ध रिलीजन में। By the 2nd century BC, a number of stupas including those at Behrut, Sachi and Sarnath had been built। और यहाँ पे भी जगह मतलब बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। सारनाथ के स्तूप हमने देखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर घूमने जाइएगा। वाराणसी से 10 to 15 किलोमीटर ही है, मतलब आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगा। वाई वर स्तूपास बिल्ट, और स्तूप जो होते थे वो क्यों बनाए जाते थे। पहले मैं आपको स्तूप का एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, एक स्ट्रक्चर और है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं। दिस वन। तो मेनली याद रखिएगा 4 गेट होते थे ये, ठीक है। और ये स्तूप का स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में दिया गया है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। प्लान ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट साची, अ प्लान प्रोवाइडेड अ हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। So why were the stupas built? The tradition of making stupas may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism। ये भी माना जाता है कि स्तूप बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बुद्धिज्म से पहले शुरू हो गई थी, मतलब बौद्ध जी के पहले, उससे पहले शुरू हो गई थी, पर आमतौर पर इसको किससे जोड़ा जाता है, बुद्धिज्म से। द स्तूप्स वर बिल्ट बिकॉज अवशेष, रिलिक्स, मतलब कि जो गौतम बुद्ध के अवशेष, जो जो सामान उन्होंने उपयोग किए या जो भी उनके अवशेष रह गए थे उनसे वहां आमतौर पर ये वहां पर बनते हैं। स्तूप्स वर बिल्ट बिकॉज रिलिक्स, अवशेष ऑफ द बुद्धा सच एज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट जो उनके द्वारा उपयोग होते थे, वर बरीड देयर, आमतौर पर वहां पर जलाए गए थे, इसलिए उस जगह पर वो बना दिया जाता है। Accounting to according to Buddhist text known as the Ashok Vandana, Ashoka distributed partition of the Buddhist relics to every important town and ordered the construction of stupas over them। और जहां जहां पर भी मतलब उनके वो अवशेष थे या उनको मतलब कि डिस्पोज किया गया था, वहां वहां पर स्तूप्स को डेवलपमेंट या स्तूप्स का बिल्डअप हुआ। हाउ वर स्तूप्स बिल्डअप, ये बनते कैसे से थे। इंस्क्रिप्शन फाउंड्स ऑन द रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ द स्तूप्स रिकॉर्ड डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग देम। रेलिंग है ना ये, यहाँ पे आमतौर पर डोनेशंस या उन सब चीजों के बारे में या डेकोरेटिंग जो भी व्यवस्था होती थी वो इस रेलिंग वाली सिस्टम में होती थी। इधर ये, इधर ये। Some donations were made by kings such as the सातवाना राजा ने जो donations दिए उससे, such as other were made by guilds such as that of the ivory, या फिर हाथी के दांत, वो सब जो मतलब की चीजें वर्कर्स के द्वारा, या फिर जो भी डोनेशंस या किसी भी तरीके का जो भी मतलब कि डेकोरेटिंग के लिए या कोई सामान दिया गया वो सब इसमें उपयोग होता था। Hundreds of donations were made by women and men who mention their names। कई बार जो डोनेशंस देते थे उनके नाम भी मेंशंस होते थे, उनका पता भी मेंशन होता था, वो करते क्या है या उनके रिश्तेदार कौन होते थे। भिक्खूज मतलब भिक्षु या भिक्षुणी आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर बिल्डिंग दीज मोन्यूमेंट्स, और उन्होंने भी इसमें इनको बनाने में अपना योगदान दिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप, अब स्तूप का स्ट्रक्चर क्या होता था।
कैसा होता था। द स्तूप ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ कॉल अंडे की शेप में। देखो सेमी सर्कल है, आधा गोल बिल्कुल ऐसा। ग्रेजुअली इट कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स, और बाद में फिर ये अलग अलग तरीकों से भी बनने लगे। स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप, ठीक है। अबव द अंडा वाज द हर्मिका, हर्मिका भी है, दिस इज द हर्मिका। अब इसका मीनिंग क्या है, लेट अस सी। अ balcony like structure that represented the abode residence of the god। इस हर्मिका से क्या दर्शाया जाता है कि ये किसका घर है, भगवान का, गॉड का। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज अ मस्ट पोल कॉल्ड द यष्टि, यष्टि भी दिखा देते हैं हम आपको। ओफन वाज अ छतरी। ये जो ये देखो, ये जो छत्र है, इसके और हर्मिका के बीच में ये जो छोटा सा पोर्शन है, दिस वन, ये क्या कहलाता है, यष्टि। और अम्ब्रेला अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग सेपरेटिंग द स्केर्ड स्पेस फ्रॉम द वर्ल्ड। The early stupas at Sachi and Bharat were plain, excepted from the stone railing. Later, wooden fence and the gateway were richly carved and installed at the four cardinal points. शुरुआत में ऐसे होते थे, फिर बाद में ऐसे बनने लगे। Worshippers entered through the eastern gateway, और जो हमने ईस्टर्न गेटवे दिखाया था आपको, उसमें से worshippers एंटर करते थे अंदर। And walk around the mount in a clockwise direction, keeping the mount on the right लुक लाइक द सन कोर्स थ्रू द स्काई। और वो मतलब कि उस पूरे के चक्कर लगाते थे अंदर जाकर, ठीक है। लुक्स लाइक द सन कोर्स थ्रू द स्काई। लेटर द माउंट ऑफ द स्तूपास केम टू बी एलोबरेटली कर्व्ड विद स्कल्पचर एज इट अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश में के अंदर है, कैपिटल है वहां की। एंड शाहजी की डेहरी इन पाकिस्तान, ठीक है। इन इस तरह के स्कल्पचर भी बाद में बनने शुरू हुए। The fate of Amravati Stup. In 1976, a local Raja wanted to build a temple. Suddenly got the release of Avshesh of the Stup at the Amravati. He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in the hill. और जब एक लोकल राजा वहां पे मतलब कि टेम्पल बनाना चाहता था, पर उसने देखा कि वहां पे स्तूप अवशेष मिले हैं, ठीक है, ऑफ द स्तूप के, वहां पे अमरावती में। ही डिसाइडेड टू यूज द स्टोन, तो उन्होंने उस पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। उन्हें लगा कि इसमें कुछ खजाना, ट्रेजर्स उनको मिल जाएगा। Some years later, a British official named Colin Mazzini visited the site. और फिर कुछ सालों बाद कॉलिन मैगजीनी वहां पे विजिट किए। He found several pieces of sculpture and made detailed drawing of them. और फिर उन्होंने वो मतलब कि पूरी ड्राइंग बनाई उन जो उनको वहां पे चीजें मिली थी उसके बेस पर। These reports were never published to protect the stupa, और ये रिपोर्ट्स कभी भी छापी नहीं गई। In 1854, Walter Elliot, the commissioner Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. They came to be called the Elliot marbles, और वो वहां मद्रास में ले गए, और जिनको क्या कहा जाता है, Elliot marbles. By the 1850s, same of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places. अलग अलग स्थान पर मतलब बिखरने लगी चीजें, कुछ कहीं पे ले जाई जा रही हैं, कुछ कहीं पे। टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल एट कैलिकट, कोलकाता में वहां पर ले जाई गई। टू द इंडियन ऑफिस इन मद्रास एंड सम वन इन लंदन। इस तरह अलग अलग जगह पर बट गई। इट वॉज यूजफुल टू फाइंड दीज स्कल्पचर इन द गार्डन्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, और ये आमतौर पर वहां पर लगाए जाते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के घरों में। इनफैक्ट न्यू ऑफिशियल्स in the area continued to remove sculpture from the site that earlier officials had done the same. और फिर जो नए ऑफिसर्स आते थे वो भी इसी तरह के स्कल्पचर्स को हटाते थे और मतलब अपने लंदन में ले जाते थे या फिर अपने घरों में लगवाते थे। व्यूज ऑफ एच कोले इसके बारे में क्या कहते हैं। इट सीम्स टू मी अ सुसाइडिकल, और मतलब उन्हें जब उन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा या देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड फॉर ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशियंट आर्ट। और ये कैसे अलाउ कर दिया जा सकता है कि एक कंट्री का जो एंशियंट वर्क है उसको लूट रहे हैं, मतलब अपने देशों में ले जा रहे हैं, अपने घरों में सजा रहे हैं।
ही बिलीव्ड दैट म्यूजियम और शुड बी प्लास्टर कोस्ट कॉपी, और उन्होंने ये कहा कि म्यूजियम के अंदर भी प्लास्टर कोस्ट कॉपी होनी चाहिए स्कल्पचर की, वेयर द ओरिजिनल वहीं पे ही होनी चाहिए जहां पे वो मिली है। म्यूजियम में भी ओरिजिनल ना रखो, उनका ये भी मानना था कहीं वो वहां से ना चोरी हो जाए, उन्हें जहां पे वो मिली है उन्हें वहीं पर जब उन्होंने ये देखा कि कैसे अंग्रेज ऑफिशियल्स ने हमारे एंशियंट आर्ट्स को लूटा है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अनफॉर्चुनेटली कोले डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग, पर वो अमरावती की अथॉरिटीज को कन्विंस करने में असमर्थ रहे। आल्दो हिज रिक्वेस्ट फॉर द ओरिजिनल प्लेस प्रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ सांची, पर सांची के केस में जब उन्होंने ये बात मान ली गई कि ठीक है चलो हम यहाँ पे इस एरिया को प्रिजर्व करेंगे और अब यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा, पर ये सोचो कि जो अमरावती में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब तो लूट ली गई ना। स्टोरीज इन स्टोन, आमतौर पर जो कहानियां होती थी वो किसके जरिए दर्शाई जाती थी, पत्थरों के जरिए, उस पे ही तो गुदवाई जाती थी या बनवाई जाती थी। स्कल्पचर शोज अ रूरल सीन विद थैच्ड घासफूस हट्स एंड ट्रीज। लेटर्स मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये इस स्कल्पचर की बात कर रहा है आपकी बुक में, देखो हट भी है यहाँ पे ये और ट्रीज भी हैं, ये सब huts and trees. Art historians who have carefully studied the sculpture at Sachi identified the scene from the वसंतरा जातक, और उन्होंने ये यहाँ पे देखा दिस इज अ स्टोरी, वहां उस चीज से उसको मतलब आइडेंटिफाई किया कि ये तो वहां पे भी था उस किताब में। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ जेनरस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग अ ब्राह्मण एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और ये किसकी कहानी थी, एक ऐसे राजा की या एक ऐसे शहजादे की जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था एक ब्राह्मण को और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहने चला गया था। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, एक बार बुक में मैं आपको दिखा दूं, दीज आर द सिंबल्स ऑफ वर्शिप, ये आपकी बुक में ही इसी के ही जस्ट नीचे है, देख सकते हैं आप। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, अकॉर्डिंग टू हेजियोग्राफीज द बुद्धाज अटेंड एनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री मैनी ईयर्स, और कुछ ये भी हेजियोग्राफी के मुताबिक ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के ट्री के नीचे कई साल ध्यान लगाकर मेडिटेशन करने के बाद हुई थी। Sculptor did not show the Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols, और सिंबल्स के जरिए उनकी मतलब की प्रेजेंस को वो दर्शाते थे। उनकी कभी भी कोई मूर्ति या वो चीज नहीं बनाई गई थी उनके द्वारा वहां पे ह्यूमन की फॉर्म में। The empty seat was meant to indicate the meditation of the Buddha, और जो खाली सीट उसमें छोड़ी जाती थी उसके जरिए क्या दर्शाया जाता था कि बुद्धा जी वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं। द स्तूप वॉज मींट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिर्वाण, मतलब और स्तूप जो बनाए जाते थे वो क्या चीज को दर्शाते थे कि हर जीव का एक ना एक दिन अंत है, मृत्यु होगी। Another frequently used symbol was the wheel. This stood for the first sermon of the Buddha delivered at Sarnath, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, वो उससे दर्शाया जाता था व्हील से। Popular tradition, a beautiful woman swing from the edge of the gateway holding onto the tree, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी बात कर रहा है, बुक में ही है आपके। Another frequent popular tree. A beautiful woman swinging from the edge of the gateway holding on the tree. After examining, scholar realized that it could be representation of a Shalabhanjika. According to popular belief, this was a woman whose touch to tree grow flower and fruits. और ये माना जाता था कि जिस भी पेड़ को ये महिला छू देगी उस पेड़ पर फूल और मतलब फल आ जाएंगे। Some of the figures of the animals are found in Sachi. These animals include, और कुछ एनिमल्स की भी फिगर मिली है जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, एलिफेंट, हॉर्स, मंकी एंड कैटल etc. While the Jataks contain several animal stories that are showed at Sachi, example, elephants were depicted to signify strength and wisdom. Elephants के जरिए क्या दर्शाया जाता था, ताकत को और आजादी को। Another figure is a, मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी, this is the another figure is a woman surrounded by lotuses and elephants which are sprinkling water on her as if performing an abhisheka.
इसमें नहीं दिखाया हुआ है बुक में, चलिए कोई नहीं। वाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई द फिगर एज माया, वो इसको कैसे मतलब इस फिगर को कैसे मानते थे, माया की, ये माया की फिगर है। द मदर ऑफ द बुद्धा, अदर आइडेंटिफाई हर विद द पॉपुलर गॉडेस गजालक्ष्मी, और कुछ उसको गजालक्ष्मी की वो मानते थे। दिस इज द इमेज ऑफ गजालक्ष्मी गॉडेस, शी इज स्टैंडिंग हेयर। लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य, और आमतौर पर इसको इनको क्या माना जाता था गजलक्ष्मी को, कि ये मतलब कि वेल्थ की या अच्छे सौभाग्य की मत से जुड़ी हुई है। हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स से क्या दर्शाया जाता था, स्ट्रेंथ एंड विजडम। द सरपेंट, सांप, फिगर विच इज फाउंडेड ऑन सेवरल पिलर्स, हिस्टोरियंस जेम्स फ्रेगसन कंसिडर सांची टू बी द सेंटर ऑफ ट्रीज एंड सरपेंट वर्शिप, और आमतौर पर वो ये मानते थे। दिस इज मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ सरपेंट की, ये आपकी बुक में है, देख सकते हैं, इस तरह से बनी हुई होती थी। द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, बाय द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ सी देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, में भी परिवर्तन आने लगा। हमें पता है समय के साथ चीजें बदलती हैं। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट, अपने आप को पहचानो, ठीक है ना, निभाना, अचीव करने में। बिसाइड द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग, और उस वक्त बुद्धा को, गौतम बुद्ध को इंसान के रूप में दर्शाया जाता था। वो अटेन अलाइनमेंट थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति अपने ही एफर्ट से हुई, अपने मतलब एक्शन से। दोज हु अडोप्टेड दीज बिलीव्स वर डिस्क्राइब्ड, और जो इन चीजों को मानते थे वो इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते थे, एज हीनयाना और द लेसर व्हीकल। However, gradually the idea of savior, मुक्तिदाता increased, और मुक्तिदाता वाला कंसेप्ट आगे बढ़ा। बुद्धा was regarded as a god, और फिर गौतम बुद्ध को किस चीज से मतलब दर्शाया जाने लगा कि ये तो भगवान है। That one who could ensure salvation, those who adopted these beliefs were described as महायाना और the greater vehicle, और जो भी इन विश्वासों को मानने लगे उन्हें क्या कहा जाने लगा, महायाना। और हीनयाना वाले गौतम बुद्ध को क्या मानते थे, इंसान। Simultaneously, the concept of the Bodhisattva Buddha in the previous birth also developed. Bodhisattvas accumulated merit through their effort not to attain nibbana but to help other, और आमतौर पर यह भी बताया जाने लगा कि अलग से मतलब कि उनका मेन मोटिव, जैसे अब अपग्रेडेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो ये कहने जाने लगा कि उनका अब मेन मोटिव ये नहीं था कि मृत्यु को मतलब कि ग्रहण करो, वो जो अब की आइडियोलॉजी थी, चेंज आया जब उसके बाद की, ये मानना था कि दूसरों की मदद करो। महायाना वाले ये कहते थे। द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधसितास बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ महायाना ट्रेडिशन, और महायाना कल्चर में अब बोध को कोड मान लिया है तो फिर वर्शिप तो उनकी इमेज की करी जाती है, हिनयाना वाले में नहीं होती है, याद रखना। द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, अब हिंदुइज्म के भी मतलब धीरे धीरे बढ़ावा आगे हुआ। वैष्णविज्म, जो भगवान विष्णु को मानते थे, मैं आपको भगवान विष्णु जी की फोटो दिखाता हूँ, बुक में दी हुई है। दिस इज द इमेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्लियरली, ठीक है। ये सर्प उनके जो हमेशा उनके साथ रहता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा। वैष्णविज्म, जो भगवान विष्णु वो की वर्शिप करते थे, वाज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डाइटी, और शिविज्म वाले भगवान शिव की पूजा करते थे। वैष्णविज्म वर्शिप्ड वेरियस अवतार और इन क्रिएशंस ऑफ द डाइटी 10, मेनली वो मानते थे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार आए हैं विद इन दी ट्रेडिशन। उनके ट्रेडिशन में, वैष्णव लोगों के ट्रेडिशन में भगवान विष्णु के कितने अवतार थे, 10। डाइटी और अवतार्स वर बिलीव टू हैव एज्यूम्ड इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड, और आमतौर पर अवतार किस लिए आते थे, ताकि इस दुनिया की रक्षा करी जा सके, मतलब राक्षसों से या बुरी मतलब की विचारधाराओं से। इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और 10 अवतार थे तो अलग अलग देश, अलग अलग हिस्से में ये सब फेमस थे। शिवा फॉर इंस्टेंस वाज सिंबलाइज्ड बाय द लिंग, और हम शिवलिंग कहते हैं। आल्दो ही वाज आल्सो, और भगवान शिव जी की मूर्ति मतलब भगवान शिव जी को ह्यूमन फॉर्म में भी दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं उनकी ह्यूमन फॉर्म में भी इमेजेस या वो सब चीजें बनाई जाती हैं भगवान शंकर की। All such representation showed a complex set of ideas about the deities with ornaments and weapons. The deities, और भगवान विष्णु के भी देख सकते हैं आप, गले में वो ornaments भी पहनते हैं और हाथ में उनके चक्र भी रहता है। Hold in their hands how they are seated, और मतलब कि वो कैसे बैठे हुए होते हैं वो भी दर्शाया जाता है।
जैसे भगवान विष्णु जी की ये दर्शाई गई है तस्वीर। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज स्कल्पचर हिस्टोरियंस वर फेमिलियर विद द स्टोरीज बिहाइंड देम, वो उन कहानियों के जरिए उन स्कल्पचर्स का मतलब समझते थे। मैनी ऑफ विच आर कंटेन इन अ पुरान्स कंपाइल्ड बाय ब्राह्मण्स, और आमतौर पर ये कहानियां कहाँ पे मिलती थी, जो ब्राह्मण्स के द्वारा मतलब पुरान्स लिखे गए हैं उनमें। पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस की कहानियां होती थी पुराण के अंदर। जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस, और संस्कृत की मतलब उसमें लिखी जाती थी आमतौर पर ये, जिस तरह एक कह सकते हैं दोहे के टाइप में। एंड कुड बी रीड बाय एवरीबडी, और कोई भी इसको पढ़ सकता था, इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड शूद्रा, सब इसको पढ़ सकते थे इसके ऊपर। हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग, ठीक है, जो भी इसको पढ़ना चाहता था वो इसको पढ़ सकता था। पुराण स्टोरीज गोट interactions among people, priests, merchants, and ordinary men and women who travel from place to place sharing ideas and believe, इन सब में ये फेमस होने लगी। वसुदेव कृष्णा वाज एन इम्पोर्टेंट डाइटी इन दी मथुरा रीजन, और ये वाली कृष्णा जी की आइडियोलॉजी में जो भगवान विष्णु जी के वो माने जाते थे अवतार, वो वाली आइडियोलॉजी मतलब वो वाला उनका रूप अवतार के रूप में बहुत फेमस हुआ जो मथुरा के अंदर था। ओवर सेंचुरीज हिज वर्शिप स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और जैसे जैसे समय बीतने लगा भगवान विष्णु जी की जो प्रेयर्स थी वो, या भगवान कृष्ण जी की जो प्रेयर्स थी वो पूरे भारत के अंदर अलग अलग भाग में होनी शुरू हो गई। आज आप देख सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया में या साउदर्न इंडिया में हर जगह भगवान कृष्ण जी की पूजा होती है। इवन हमारे घर में तो भगवान कृष्ण जी का टेम्पल भी है। बिल्डिंग टेम्पल्स, द अर्ली टेम्पल्स वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम, जो शुरुआती टेम्पल्स होते थे वो मतलब एक स्मॉल स्क्वायर रूम होते थे, चकोर तरह के। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, आपकी बुक में ही दिया गया है इस तरह से, ठीक है, छोटा सा ये बना होता था स्क्वायर टाइप में, बॉक्स टाइप में। वाज अ स्क्वायर रूम कॉल्ड द गर्भगृह, जिसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह। with a single doorway for the worshippers to enter and worship to the image, ठीक है, जिसके अंदर एंटर किया जाता था और गर्भ मतलब वर्शिप करके फिर दूसरे गेट से बाहर निकल लिया जाता था। ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिकारा was built on the गर्भगृह, टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, और इन सबको किससे सजाया जाता था, मूर्तियां बनाकर या फिर अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बनाकर, मतलब गर्भगृह के चारों तरफ या इस स्क्वायर के चारों तरफ। लेटेस्ट टेम्पल बिकम मोर डेवलप्ड विद असेंबली हॉल्स, और बाद में जब टेम्पल्स का और ज्यादा विस्तार हुआ तो असेंबली हॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें, गेटवे अरेंजमेंट, वाटर की सप्लाई, वो सब काम भी उसमें होने लगे। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स टू फॉर्म टेम्पल्स विद होलोड आउट ऑफ द ह्यूज रॉक्स वाज एन ओल्ड वन, और जो बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाया जाता था पहले टेम्पल, वो अलग व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, और आज अलग तरीके से बनते हैं। दिस ट्रेडिशन इंक्रीज्ड इन वेरियस स्टेजेस एंड इन द 8th सेंचुरी टू कट द माउंटेन्स, और माउंटेन काट कर जो पत्थर होते थे उनसे बनाया जाता था। कैलाशनाथा अ नेम ऑफ शिवा इन द महाराष्ट्र, ठीक है, तो कैलाश पर्वत से जो पत्थर लाए जाते थे उनसे बनाया जाता था। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम आपसे एक बार फिर क्षमा मांगते हैं अगर हमने आपकी किसी भी भावना को अपने किसी भी शब्द से हर्ट किया है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी तरीके का। कई बार क्या होता है प्रोनाउंसिएशन या फिर सेंटेंस का मीनिंग इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, और हम आपसे उसके लिए क्षमा मांगते हैं अगर आपको हर्ट किया है। बाकी जब देखिए एज अ स्टूडेंट ही चीजों को मतलब रिसीव कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ भी आएगा आपको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। हार्ड वर्क गिव्स यू द सक्सेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।